नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, एक सेठ जी के 7 बेटे थे। उन 7 में से 6 बेटों की शादी हो चुकी थी। अब 7वें सबसे छोटे बेटे की शादी हुई। उसका विवाह जिस लड़की से हुआ वो बहुत समझदार और संस्कारी थी। उसके माँ बाप ने उसे अच्छी शिक्षा दी हुई थी। सेठ का परिवार भी अच्छा संपन्न था। 7 भाई होने के बावजूद सभी एक साथ एक ही घर में रहते थे। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि घर की बहुएं ही घर का खाना बनाती थी। खाने के लिए कोई रसोइया नहीं रखा था, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर परिवार की स्त्रियां खाना बनाती हैं तो वे पति, पुत्र, सास, ससुर सभी को प्रेम से भोजन कराती हैं। लेकिन अगर रसोइया खाना बनाता है तो वह उसकी नौकरी करता है। वो सोचता है कि दूसरा खाए न खाए, कम खाए, कैसे भी हो, मुझे क्या, मुझे तो बस काम निपटाना है। उसमें वो स्नेह भाव नहीं रहता। घर में 6 जेठानियां थीं और सुबह शाम बारी बारी से रसोई बनाया करती थी। हर एक की 3 दिन में बारी आती थी, पर दोस्तों उसमें भी खटपट रहती थी। कोई बहू अगर बीमार हो जाए तो दूसरी कहती कि मेरी बारी में तुमने खाना नहीं बनाया तो मैं क्यों बनाऊं। अब घर में सबसे छोटी बहू भी आ गई थी। वो नई थी, उसमें बहुत उत्साह था। एक दिन वह सुबह सुबह तैयार होकर रसोई में पहुंच गई। उसने बड़े प्रेम से खाना बनाया और सबको खिलाया भी। परिवार के सब बड़े प्रसन्न हुए कि आज छोटी बहू ने बहुत बढ़िया खाना बनाया। अगले दिन सास छोटी बहू के कमरे में गई और उसे कहा कि बहू, तुम सबसे छोटी हो, सबकी लाडली भी हो, तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी 6 जेठानियां हैं ना। ये बात सुनकर छोटी बहू कुछ सोचने लगी। फिर उसने पूछा, माँ जी, कोई भूखा अतिथि अगर घर आए तो उसको आप अन्न क्यों देते हो। सास बोली, बहू, इससे बहुत पुण्य मिलता है। घर में कोई भी भूखा आ जाए तो उसको भोजन कराना गृहस्थ का धर्म है। उसको तृप्ति होती है, उसको सुख मिलता है, तो देने वाले को भी पुण्य मिलता है। तब छोटी बहू बोली, दूसरों को भोजन कराने से पुण्य मिलता है, तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है। मकान आपका, अन्न आपका, बर्तन आपके, सारी चीज़ें आपकी हैं। मैं अगर थोड़ी सी मेहनत करके खाना बनाकर खिलाऊंगी तो मेरा पुण्य होगा ना। सभी लोग भोजन करके तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे। इसलिए माँ जी, आप मुझे ही खाना बनाने दें। मैं बैठी बैठी सारा दिन करूंगी भी क्या। ये बातें सुनकर सास ने मन ही मन सोचा, बहू बात तो ठीक कहती है। ये घर में सबसे छोटी है परंतु बुद्धिमान है। अगले दिन सुबह जल्दी ही सास खाना बनाने में लग गई। जब दूसरी बहुओं ने देखा तो बोली, माँ जी, ये आप क्या कर रहे हो। हम इतने लोग हैं खाना बनाने के लिए, आप क्यों परेशान हो रहे हो। इस पर सास बोली, तुम सबकी उम्र कम है, मेरी उम्र ज्यादा है। मैं तुमसे पहले मर जाऊंगी। मैं अभी पुण्य नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी। बहुएं बोली, इसमें क्या पुण्य है, यह तो घर का काम है बस। फिर सास ने समझाया, जब भूखे व्यक्तियों को, साधुओं को, ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है। उल्टा इसका तो पुण्य होगा। सास की बातें सुनकर सब बहुओं के भीतर उत्साह हुआ कि इस बात का ख्याल हमें नहीं आया कि घर का काम करने से, भोजन कराकर सबको खिलाने से भी पुण्य कमाया जा सकता है। ये युक्ति बढ़िया है। अब हुआ ये कि घर की जो बहू पहले जग जाए वही पहले रसोई बनाने बैठ जाती। आपस में ये खटपट होने लगी। एक कहती कि रसोई मैं बनाऊंगी, दूसरी कहती मैं बनाऊंगी। जब सेठ जी के पास ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा, अपनी बारी बारी से भोजन बनाओ। पहले जब रसोई तुम बनाओ यह भाव था, तब 6 बारी बंधी थी। अब मैं बनाऊं यह भाव हुआ तो 8 बारी बन गई। 2 और बढ़ गए, सास और छोटी बहू। कुछ दिन बीते,
छोटी बहू ने सोचा कि अब तो चौथे दिन बारी आती है, क्या किया जाए। तो घर में एक कुआं था। रोजाना सुबह एक नौकर पानी भरने के लिए आता था। छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर स्नान करके कुएं से सब पानी भर दिया। जब नौकर आया तो उसने देखा कि सब बर्तनों में पानी भरा हुआ है, तो वो बैठ गया। जब सेठ जी आए तो नौकर से बोले, बैठे क्यों हो, पानी क्यों नहीं भरते? तब नौकर ने बताया, साहब पानी तो पहले से ही भरा हुआ है, मैं क्या करूं? सेठ जी ने बोला कि पानी किसने भर दिया? सास ये सब सुन रही थी। वह तुरंत छोटी बहू के पास गई और उन्हें पूछा कि बहू, पानी तुमने भरा है? तब बहू बोली, जी माँ जी, परंतु आप मुझे कुछ ना कहें, वरना मेरी सारी कमाई चली जाएगी। आपने वैशाख महात्म्य सुना है ना? वैशाख के महीने में पानी पिलाने का बड़ा महत्व है। पानी पिलाने का जितना पुण्य होता है उतना अन्न देने का भी नहीं होता, क्योंकि अन्न तो दिन में 2-3 बार ही खाया जाता है, परंतु पानी दिन में कई बार पिया जाता है। पानी और चीजों में भी काम आता है, इसलिए पानी का सबसे ज्यादा उपयोग है माँ जी। अब अगले दिन सास जल्दी उठकर कुएं पर चली गई और पानी भरने लगी। जब दूसरी बहुओं ने देखा तो बोली, माँ जी ये आप क्या कर रहे हो? लोग क्या सोचेंगे कि घर में इतनी बहुएं बैठी हैं और इनकी सास पानी भर रही है। सास बोली, बेटा हम बूढ़े हैं, जल्दी मर जाएंगे, इसलिए हमें ऐसे पुण्य के काम पहले कर लेना। तब लोग तो बाद में, तुम लोग तो बाद में भी पुण्य कमा लोगी। अब सास की देखा देखी बहुओं ने पानी भरना शुरू कर दिया। जब सेठ जी ने ये देखा कि नौकर कुछ तो काम कर नहीं रहा, इसको छुट्टी दे देते हैं। पर जब छोटी बहू ने ये बात सुनी तो वो तुरंत सास के पास गई। वो बोली, मेरी प्रार्थना है कि पिताजी से कहें कि नौकर को छुट्टी ना दे, वह गृहस्थी वाला है, बेचारा घर कहाँ से चलाएगा। इससे अच्छा तो उसे किसी और काम में लगा दें। इस बात का असर सास पर पड़ा कि छोटी बहू का कितना अच्छा भाव है, कितनी समझदार है। फिर सास ने पिताजी को नौकर को रखने के लिए मना ही लिया। एक दिन छोटी बहू ने विचार किया कि रसोई भी सब बनाने लगी, पानी भी सब भरने लगी, अब मैं क्या करूं? उनके यहाँ सुबह रोज सफाई करने के लिए एक नौकर आया करता था। छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर सब जगह झाड़ू लगा दिया। जब नौकर ने आकर देखा कि सब जगह सफाई की हुई है तो वह बैठ गया। तब सास ने छोटी बहू को बुलाया और पूछा, बहू क्या सफाई तुमने कर दी? छोटी बहू बोली, जी माँ जी। सास ने गुस्से में कहा, सफाई तो नौकर करता है ना, फिर तुमने क्यों कर दी? तब छोटी बहू ने प्यार से जवाब दिया, माँ जी आपने रामायण तो सुनी होगी ना, वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे, पर भगवान उनकी कुटिया में नहीं जाकर पहले शबरी की कुटिया में गए। कारण क्या था? शबरी रोजाना रात में सफाई कर देती थी, झाड़ू लगा लेती थी, रास्ता साफ कर देती थी, जिससे जब भगवान आए तो उनके पैर में कंकड़ ना चुभे। इसलिए इस सेवा का भी बड़ा महत्व है। अब सास ने सोचा कि यह छोटी बहू तो सबका पुण्य अकेले ही ले लेगी, तो दूसरे दिन से सास ने और सब बहुओं ने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। जिस घर में सबका आपस में प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी बढ़ती है। यहाँ भी यही हुआ। सेठ जी की दुकान में बरकत होने लगी। अब सेठ जी ने खुश होकर सोचा कि व्यापार में इतना मुनाफा हो रहा है तो घर की स्त्रियों के लिए गहने बनवा देता हूँ। अब छोटी बहू ससुर जी से मिले गहने लेकर बड़ी वाली जेठानी के पास गई। वो बोली कि आपके बच्चे दोनों बड़े हैं, कुछ ही समय में आप उनका विवाह कराएंगी, तो ये गहने आपको काम आ जाएंगे, इन्हें आप रख लीजिए। मेरे माता पिता ने मुझे पहले ही काफ़ी गहने दिए हुए हैं, इतना सब मैं क्या करूँगी? मेरे तो अभी बच्चे भी नहीं हैं, तो आप इन गहनों को रख लीजिए। जब सास ने ये सब देखा तो छोटी बहू से कहा कि बेटा तुम्हारी ससुर जी ने सभी को गहने बनवा कर दिए हैं, फिर तुम क्यों उसको गहने दे रही हो?
छोटी बहू ने सास को हमेशा की तरह समझाया, देखिए माँ जी, काम धंधा करने से पुण्य मिलता है, तो क्या दान करने से नहीं मिलता? चीजें दान करने का तो बड़ा पुण्य होता है। सास को फिर से बहू की बात अच्छी लगी। वह सेठ जी के पास गई और बोली, आपके नौकरों के लिए मैं नए कपड़े बनवा कर दूंगी। सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहले नौकरों को कुछ देते थे तो यह मुझसे ही लड़ पड़ती थी, और अब कह रही है कि मैं खुद दूंगी। कमाल है। अब सास और दूसरी बहुएं दूसरों को चीजें देने लगी। उनके लिए पुण्य के सिर्फ दो ही काम थे, अपना सारा काम खुद करना और दूसरों को दान देना। अब सारे परिवार में शांति और प्यार का माहौल रहने लगा। दोस्तों, गीता में भी यही लिखा है कि श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा वैसा आचरण करते हैं। छोटी बहू ने आचरण करके दिखाया, उसका असर पूरे घर पर पड़ा, जिससे सारे घर में सुधार हो गया। इतना ही नहीं, पड़ोसियों पर भी उनका अच्छा असर पड़ा, जिससे उनके घर भी सुधर गए। दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई हो, मेरी प्रस्तुति अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो।